जिस दिन उसको ये दिया जाएगा कि आप हमारे सदस्य हैं, सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसी में उसकी सीट अलॉट नहीं होगी। तो मेरा ये भी है प्रयास कि ये पहले सारी चीजें स्थानों को मिले। देखिए आजकल चुनाव जो भी होते हैं सारी चीजें हैं, और उन सब चीजों में दूसरी बात ये सामने आ जाती सामने कि मैं जगह जगह गया, अधिवक्ता साथियों से मिला, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि ये बताइए कि आप जो है क्या नाम, ये तो लाभ का पद होता है, क्लाइंट्स आते हैं वो घेर लेते हैं कि साहब आप अध्यक्ष हैं, हमारा वकालतनामा लगाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, वो सब होता है। उससे जो है जो कनिष्ठ और जो मेरे साथी हैं अधिवक्तागण है, उनका जो है उनका जो क्लाइंट्स का नुकसान होता है, उनको पैसे की दिक्कत आती है या उनको आती है। तो मेरा दूसरा संकल्प मैंने इसमें जो है, वैसे तो प्राथमिकता पे वही है कि मैंने ये बात लिखी है और मैं आप पत्रकार बंधुओं के सामने ये बात को बिल्कुल संकल्प पत्र के साथ, एक जो भी आप कहें, मैं एक उसको स्वेर भी कर रहा हूँ आपके सामने इस संकल्प को कि जब तक मैं इस अध्यक्ष पद पर रहूंगा, जब तक मैं इस अध्यक्ष पद पर रहूंगा, तब तक ना तो कोई पर्चा पैरवी लगाऊंगा, ना वकालतनामा लगाऊंगा, ना कोई विधि व्यवसाय करूंगा। मेरा दूसरा संकल्प यही है कि मैं सिर्फ अधिवक्ता साथियों के हित में वहां लगा रहूंगा, काम करूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। तीसरा, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जो इसमें जो हम लोगों का जो संकल्प पत्र है, उसमें ये है कि हमारे यहाँ प्रयागराज में राज्य विधिक परिषद है उत्तर प्रदेश की, जिसको पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज, अब नाम थोड़ा चेंज हो गया है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज हो गया। हमारी जो बार एसोसिएशन है जो काम करती है, जो कार्यकारिणी और जो भी लोग उसमें काम करते हैं या उसका कार्यवाही है या कार्यशैली है, वो चिटफंड सोसाइटीज के अनुसार होती है। उसका रजिस्ट्रेशन चिटफंड सोसाइटीज में है। मेरा तीसरा संकल्प यही भी है कि इसका जो है बार काउंसिल से एफिलिएशन कराया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, हेल्थ की है, चिकित्सीय है कि भाई आप बीमार हो गए, हम लोगों को पैसे बार काउंसिल से मिलते थे, अधिवक्ता साथियों को एक्सेस ऑफ मनी है उसमें से मिल जाते थे, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उसका बार काउंसिल से एफिलिएशन कराना बहुत जरूरी है। अगर जो मैं बार काउंसिल के एफिलिएशन में जैसे अध्यक्ष बनता हूँ, तो मैं इसका बार एसोसिएशन में इसको कराना जरूरी समझता हूँ और उसको जरूर कराऊंगा। उसके अनुसार अगर इसका एफिलिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो यूपी से हो जाएगा, तो ये चुनाव हमारा ऑटोमेटिक 1 वर्ष का हो जाएगा और हर साल चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुसार ही होगा। तो उसमें जो आने जाने की प्रक्रिया है, 1 साल का चुनाव और सब चीजें हैं, तो वो उसी के अनुसार होगी। मैं उनको विधि व्यवसाय करने के लिए जगह मिले और वो अपना विधि व्यवसाय आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, उसमें एक दोनों तरफ से सड़क है और मेन रोड से जो दोनों बीच वाली जो सड़क है जिससे अधिवक्ता और बाकी लोग जाते हैं, वो दोनों तरफ से मेन रोड से जुड़ जाते हैं। यदि हम इसको 1 वे करा देंगे, एक तरफ से एकल वाली पद्धति रहेगी, तो एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ निकल जाएगा, तो जाम की स्थिति नहीं रहेगी। देखा जा रहा है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने कहा भी है, वादे भी लगातार किए जाते हैं, ऐसे नेतागण भी करते हैं, हर बार में मुकर जाते हैं, तो ऐसे आप लोग कैसे विश्वास? देखिए मेरा पहला है यही कि मैं नेता नहीं साथी हूँ। मैं ना तो नेता हूँ, ना मैंने कभी इससे पहले नेतागिरी की है। आपके सामने भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए कि मैं आया हूँ या मैंने कहा है, मैं पहली बार आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना मुझे कभी हाथ में देखा होगा, ना कुछ। अधिवक्ताओं के लिए क्या करें? देखिए अधिवक्ताओं के लिए सीट के अरेंजमेंट्स हैं, वो है, एकल पद्धति है जिससे जाम की निजात मिलती है। तीसरी जो न्यू कमर्स हैं, उनको जो 1000 रुपये का उनका जो शुल्क है, उनका मेंबरशिप फीस है, वो ख़त्म करी जाएगी। चौथी चीज़ ये है कि उनके लिए अलग से जो क्लासेस वगैरह हैं उनका इंतज़ाम किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ आजकल जो अधिवक्ताओं के साथ हिंसा बहुत बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अधिवक्ता के विरुद्ध हो रही हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि अगर जो हम पूरे प्रदेश के सारे अध्यक्ष मिलके और बार काउंसिल के सामने ये बात रखें कि साहब ऐसा ऐसा है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए,
उसको दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जब हम लोगों के साथ मिलकर सरकार से ये बात रखेंगे तो वो इस बात को, इतने बड़े समुदाय को नकारेंगे कि क्या नाम है कि ऐसा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना हो। अध्यक्ष पद के लिए आपके अंदर भावना क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, अध्यक्ष पद के लिए भावना मेरे सामने इसलिए, मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हुई कि मुझे एक अच्छे काम करने के लिए, एक परिवार के साथ काम करने के लिए मैं चाहता था कि मैं परिवार के लिए काम करूं, क्योंकि सबसे बड़ी, मैं उसी क्षेत्र में रहता हूं जहां पे वो जाम लगता है, जहां पे विधि व्यवसाय मेरे कनिष्ठ और जो साथी अधिवक्ता हैं वो लोग काम करते हैं। तो वो उनको मैं देखता हूँ कि वो किस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई कोई जगह नहीं है विधि व्यवसाय करने के लिए, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे मन में इसीलिए ये बात उठी कि ये सब काम कराया जाए। अच्छा, आपके लिए कामयाबी मिलती है तो आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे? बिल्कुल 100% इस बात को फोकस करूँगा। नामांकन के दौरान जो है प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है, उस पर क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें तो अभी मेरे सामने तो कोई ऐसी बात है नहीं। वो तो जब मुझे वहाँ मिले, मैं देखूँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो उसको तो तभी देखा जा सकता है। इस बारे में तो कोई इस समय कमेंट किया जाना बिल्कुल असंभव ही है, क्योंकि मैं तो कभी भी बाहर की ना राजनीति में रहा हूँ, ना कभी मैंने कोई इस तरीके का वो देखा है, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता।